गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेव कर दीजिए अगर मेरी पिक्चर और मेरी साउंड क्लियर आ रही है। सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। यस, कैमरा ऑन कर लीजिए एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। जिनके कैमरा ऑन है वो तो सुबह सुबह खुशी खुशी उन्होंने सबसे गुड मॉर्निंग अच्छे से की है। मूड बिल्कुल अच्छा है। पर जिनके कैमरा ऑफ है उनका मूड अच्छा नहीं है, सुबह सुबह मूड अच्छा नहीं है, इसलिए कैमरा बंद करके गुस्से में बैठे हुए हैं। कैमरा ऑन कर लीजिए अगर आप खुश हैं। सुबह सुबह का टाइम है। हैप्पी माइंड, हैप्पी मूड, हैप्पी माइंडसेट। वेरी गुड। देखिए संजीव सर का मूड अच्छा है, सर कहते हैं मैंने कैमरा ऑन कर लिया। वेरी गुड। अभी और भी बहुत सारे लोगों का कैमरा ऑफ है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी, बहुत अमेजिंग टॉपिक आज का होने वाला है। एंड अगर आप सेशन कैमरा ऑन करके अटेंड करेंगे उसको बोला जाता है 100% प्रेजेंस इन द क्लास। आप जो भी कर रहे हैं आप अपना काम करते रहिए, मैं आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप खाना बना रहे हैं, आप बच्चों को रेडी कर रहे हैं, कुछ भी, आज तो वैसे भी बच्चों की छुट्टी है, ठीक है। सो आप लोग बस अपने आप को 100% इस क्लास में प्रेजेंट रखिए, तभी आपको जो यहाँ पर हम देना चाहते हैं आपको मिलने वाला है। सो अभी हम सेशन की शुरुआत करेंगे राम राम की माला के साथ। सो बढ़िया सी क्लैपिंग करके इनवाइट करेंगे वीना मैम और सर को। डेली हमें बहुत अच्छे से राम राम की माला लगवाते हैं। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना है, मैं नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना 12 केजी फैट लॉस करके अपना आइडियल वेट को अचीव किया और अपनी हैप्पी और हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रही हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं राकेश कुमार नालागढ़ से बिलोंग करता हूँ। मैंने अपनी 26 किलो फैट कम करके हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ को एंजॉय कर रहा हूँ। बी राम राम की माला। राम 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 एक। राम 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 दो। राम 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 तीन। राम 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 चार। राम 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 पाँच। राम 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 छः। राम 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 सात। राम 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 आठ। राम 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 नौ। राम 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 10। राम 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 11। राम 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 12। राम 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 13। राम 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 14। राम 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 15। राम 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 16। राम 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 17। राम 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 18। राम 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 19। राम 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 20। राम 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 21। राम 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 22। राम 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 23। राम 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 24। राम 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 25। राम 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 26। राम 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 27। राम 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 28। राम 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 29। राम 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 30। राम 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 31। राम 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 32। राम 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 33। राम 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 34। राम 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 35। राम 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 36। राम 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 37। राम 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 36। राम 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 39। राम 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 40। राम 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 41। राम 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 42। राम 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 43। राम 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 44। राम 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 45। राम 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 46। राम 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 47। राम 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 48। राम 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 49। राम 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 50। राम 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 51। राम 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 52। राम 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 53। राम 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 53। राम 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 55। राम 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 56। राम 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 57। राम 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 58। राम 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 8। राम 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 60। राम 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 61। राम 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 62। राम 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 63। राम 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 64। राम 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 65। राम 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 66। राम 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 60। राम 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 68। राम 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 69। राम 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 70। राम 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 71। राम 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 72। राम 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 73। राम 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 74। राम 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 75। राम 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 76। राम 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 77। राम 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 78। राम 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 89। राम 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 80। राम 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 81। राम 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 82। राम 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 83। राम 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 84। राम 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 85। राम 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 86। राम 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 87। राम 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 88। राम 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 99। राम 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 90। राम 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 91। राम 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 92। राम 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 93। राम 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 94। राम 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 95। राम 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 राम
राम 96, राम 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 97, राम 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 98, राम 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 99, राम 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 100, राम 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 1, राम 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 2, राम 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 3, राम 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 4, राम 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 5, राम 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 6, राम 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 7। राम 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 8 बोल सियापति रामचंद्र भगवान की की जय। जय, पवन सुत हनुमान की जय, राधे वर कृष्ण भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, गौ माता की जय, जयकारा शेरा वाली माता बोल साचे दरबार की जय। जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेरी गुड, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छे से राम राम की माला लगाई मैम और सर ने, एंड सभी लोगों ने जिन्होंने राम राम की माला लगाई, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैं आज आप लोगों से प्रॉमिस करने वाली हूँ कि अगर आज का सेशन आपने बहुत ध्यान से सुना तो आप अपनी मदद तो करेंगे ही। आप बहुत सारे लोगों की, जो आपके आसपास आपके रिश्तेदार टेबलेट्स खा रहे हैं, शुगर है, डायबिटीज है, इंसुलिन लगा रहे हैं, आज आप उनको बहुत बड़ी क्लैरिटी दे सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी प्रॉब्लम में हैं। आज आपको डायबिटीज के बारे में हम डी से लेकर एस तक पूरा डिटेल में आपको समझाने वाले हैं। बट उसके लिए आपको 100%, जैसे मैं बोलती हूँ, क्लास में प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। कॉपी पेन किस किस के पास है, वेव करके दिखाइए। कॉपी पेन किस किस के पास, कौन डेली कॉपी पेन लेकर क्लास में बैठता है? वेरी गुड। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जिसके पास कॉपी पेन नहीं है, आप इंटेलिजेंट है नो डाउट, बट यहां पर वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। ठीक है, इसीलिए आपको बोला जाता है व्हाट यू राइट, ठीक है, इट बिकम्स परमानेंट इन योर माइंड। तो लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, किसने किसने अभी तक अपना गोल लिख लिया है? सुबह उठ के जो हम गोल्स लिखते हैं, किस किसने गोल लिख दिया? वेरी गुड, शालिनी मैम ने लिख दिया है। वेरी गुड, रेनू मैम ने लिख दिया है, पायल मैम ने लिख दिया है। सिर्फ 4 लोगों के गोल्स अभी परवीन मैम ने लिख दिया है। वेरी गुड। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गोल्स, वेरी गुड, नीरज मैम ने लिख दिया है। बाकी सभी लोगों के गोल्स नहीं है। मैं आप लोगों को डेली बोलती हूँ गोल्स लिखिए। जब तक गोल्स नहीं लिखेंगे, गोल आइडियल वेट का लिखिए सबसे पहले, तब तक आप खुद ही गोल रहेंगे। जब तक आपकी जिंदगी में एक रिटन गोल नहीं होगा, आप कभी भी गोल से आइडियल वेट पे नहीं आएंगे। इसलिए आपके पास एक रिटन गोल होना बहुत जरूरी है। मैं डेली आपको बोलती हूँ, मैंने खुद का गोल, देखिए मैंने, अगर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, मेरा गोल तो मेरे सामने डेली इतना बड़ा बड़ा होता है। मैं हमेशा सबसे पहले इसको आके माथा टेकती हूँ, इसको विजुअलाइज करती हूँ, उसके बाद मैं सेशन शुरू करती हूँ। सो आपके गोल्स रिटर्न होने आपके सामने बहुत जरूरी है। आप हासिल क्या करना चाहते हैं? आइडियल वेट लिखो, गोल डेट डालो, इस तारीख को मैं आइडियल वेट पर आ चुकी हूँ। डायबिटीज है, शुगर है, बीपी है, उसकी मेडिसिन कब तक बंद करनी है? कब तक सोचा हुआ है कि मैं इस तारीख तक, इस मंथ में मैं इसको बंद कर दूंगी? अगर आप आइडियल वेट पे, तो मसल गेनिंग का गोल डालिए। पैसे नहीं है तो पैसे कितने चाहिए, बैंक अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए, कौन सी तारीख तक होने चाहिए, गोल डालिए। गाड़ी नहीं है, गाड़ी का गोल डालिए डेट के साथ, कौन से कलर की गाड़ी, कौन सा मॉडल, सब चीजें आपके पास रिटर्न में होनी चाहिए। अच्छा, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही होता है ना, जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हम अच्छे से क्लैरिफाई करते हैं ना कि हमें यहाँ यहाँ पे पहुंचा देना, एड्रेस देते कि नहीं देते? डिलीवरी वाले को भी एड्रेस देते हैं ना कि ये मेरा एड्रेस है, यहाँ पर सामान पहुंचा देना। ऐसे तो नहीं लिखते कि मैं हिमाचल में हूँ, हिमाचल में कहीं पे भी आप दे दो, मैं रिसीव कर लूंगी। ऐसा होता है? सेम आपकी लाइफ उसी डायरेक्शन में जाएगी जो आप लिखेंगे। लिखा हुआ यूनिवर्स को एग्जैक्ट समझ में आता है। जो यूनिवर्स है ना, उसकी जो लैंग्वेज है, वो आपकी रिटर्न, जो आपका माइंड बोलता है, उसी को ही रीड करता है। इसीलिए आपको बोला जाता है डेली गोल्स लिखने की आदत डालिए, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। सो आप सभी लोग गोल्स लिखिए, इतना मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करने वाली हूँ। आज का टॉपिक बहुत अच्छा होने वाला है। सो सभी ने प्रेजेंस ऑफ माइंड अपना 100% इस सेशन में देना है। आज छुट्टी है, सो बहुत सारी मदर्स अभी फ्री भी हैं। वेरी गुड। तो जैसे कि हमारे पास, हमें गुरमुख सर हमेशा बोलते हैं, जब भी मुंह खोलो अपनी स्टोरी बोलो।
ठीक है। सो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में बताना चाहती हूँ। माय नेम इज कनिका। मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। सिस्टम के साथ कनेक्ट हुए अभी मुझे 2 साल हो चुके हैं। 34 केजीज फैट लॉस किया, आइडियल वेट को अचीव किया, 12 इंचेस ड्रॉप कर चुकी हूँ। एंड जितनी भी बीमारियां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती थी इनकी वजह से। सर्वाइकल बहुत ज्यादा, मेरे को सर्वाइकल था। माइग्रेन के लिए 3 टैबलेट्स मैं दिन में डोलो 650 की लेती थी। 39 टैबलेट्स मैं डेली अपनी एसिडिटी के लिए लेती थी। एंड मैं बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में थी। एंड बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए। ये 34 केजीज मेरी बॉडी से ऐसा गया कि सारी बीमारियां भी ले गया। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ ये आपके साथ भी हो सकता है, क्योंकि इस सिस्टम में आप जो वजन कम करते हैं वो आपकी अपनी बॉडी से गंदी फैट को निकाल कर कम करते हैं। एंड आपको मैं बताना चाहती हूँ इसी सिस्टम में कनेक्ट होकर मेरे हस्बैंड ने 42 केजीज यानी 42 किलो वजन कम किया, आइडियल वेट पर अपने आप को किया। एंड अभी मसल गेनिंग पर काम कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ आज से 3 साल पहले मेरे हस्बैंड बिल्कुल बेड रिडन थे। ठीक है, अपनी मर्जी से बिल्कुल उठ नहीं सकते थे, बैठ नहीं सकते थे। डिस्क प्रॉब्लम थी, L4 L5 लोअर बैक S1 में बहुत MRIs करवाए, डॉक्टर्स हॉस्पिटल्स चेंज किए, बट हर एक डॉक्टर बोलता था कि बिना ऑपरेशन के कभी फिट नहीं हो सकते। बट आज बहुत अच्छी लाइफ हमारी हो चुकी है, मेडिसिन फ्री लाइफ हम इंजॉय कर रहे हैं। एंड आज का जो टॉपिक है, सबसे पहले टॉपिक पे जाने से पहले आपको कुछ फैक्ट्स पता होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो सर्वे बोलता है कि इंडिया में 20 से लेके 79 ईयर्स तक के लोगों को डायबिटीज है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ आज की डेट में तो 20 से बिलो भी बच्चों को भी डायबिटीज हो रही है। जैसे मैं अगर अपने बेटे के बारे में बताऊं तो इस सिस्टम में आने से पहले मेरे बेटे को भी डॉक्टर्स ने बोल दिया था कि 90% चांस है टाइप 2 डायबिटीज होने के। ठीक है। एंड आपको मैं बताना चाहती हूँ 2019 में 77 मिलियन पीपल को डायबिटीज थी। 2030 तक क्या बोला जा रहा है, 100.95 मिलियन पीपल को डायबिटीज होगी। और अगर ऐसे ही डायबिटीज का अमाउंट, डायबिटीज वाले लोग बढ़ते गए तो 2045 में ये जो आंकड़ा है वो 134.23 मिलियन हो सकता है। तो आप सोच के देखिए कितने सारे लोगों को डायबिटीज है। एंड सबसे हैरानी वाली बात यह है कि 43.9 मिलियन लोगों को डायबिटीज उनको है पता ही नहीं है, जिसको प्री डायबिटिक बोला जाता है। तो आपको ये सोचना है। एंड नेक्स्ट, 1 मिलियन डायबिटीज रिलेटेड डेथ्स होती हैं। आप लोग सोच के देखिए, ये आंकड़ा आपको इसलिए बताया जा रहा है कि कितना जरूरी है डायबिटीज को कंट्रोल करना। डायबिटीज से कितने ज्यादा बड़े बड़े चैलेंज हमारी कंट्री को फेस करने पड़ रहे हैं। एंड आपको मैं एक गुड न्यूज दे देती हूँ। गुड न्यूज सुनना चाहते हैं आप? आपके इंडिया को, मेरे इंडिया को डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोल दिया गया है। सबसे ज्यादा लोगों को डायबिटीज इंडिया में है। एंड जैसे कि आप आंकड़ा देख रहे हैं, हमें बहुत ज्यादा अलर्ट होके अपना ध्यान रखने की जरूरत है। 43.9 बिलियन लोग, जब मैं ये न्यूज, ये डाटा कलेक्ट कर रही थी, आई वॉज शॉक्ड। 77 करोड़ लोगों को क्या है, पता ही नहीं है कि उनको डायबिटीज है। दे आर इन प्री डायबिटिक कैटेगरी। ठीक है। सो आपको नेक्स्ट आपको मैं बताना चाहती हूँ ये डायबिटीज का कुछ और। 422 मिलियन अडल्ट्स को डायबिटीज है। हर 11 में से एक इंसान को डायबिटीज है। डायबिटीज 3 तरह की होती है, इसको समझेंगे। सबसे पहले होती है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज का मतलब होता है इंसुलिन डिपेंडेंट। मतलब इस इंसान में ये चाइल्डहुड डायबिटीज होती है। ये वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी में परमात्मा की तरफ से ही इंसुलिन नहीं बनता, एंड उनको बचपन से ही इंसुलिन के डोज लेने पड़ते हैं। उसको बोला जाता है टाइप 1 डायबिटीज, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज। नंबर 2, टाइप 2 डायबिटीज। ये टाइप 2 डायबिटीज क्या होता है? ये टाइप 2 डायबिटीज बहुत सारे लोगों को बचपन से नहीं होती। भगवान जी ने उनको बहुत अच्छे से तैयार करके भेजा हुआ होता है, बट वो अपनी गलतियों की वजह से, अपने खाने पीने की गलतियों की वजह से, अपने लाइफस्टाइल की गलतियों की वजह से वो क्या करते हैं, उनका जो इंसुलिन बॉडी में बनता है वो ब्लॉक हो जाता है। तो उनकी बॉडी में इंसुलिन है
बट वो अभी ब्लॉक हो चुका है, इसलिए उनको टाइप 2 डायबिटीज हो जाती है। ठीक है। नंबर 3 होती है जेस्टेशनल डायबिटीज। जेस्टेशनल डायबिटीज प्रेगनेंसी में टेम्पररी कंडीशन होती है। ये कुछ लेडीज को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही डायबिटीज होती है। और मैं आपको बता देती हूँ कि जिन लेडीज को गर्भवती जो लेडीज होती हैं गर्भावस्था में, जिनको ये प्रॉब्लम होती है, अगर ये जेस्टेशनल डायबिटीज उनको होती है तो उनको बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं आफ्टर प्रेगनेंसी डायबिटीज होने के। इसलिए डॉक्टर्स, जब आप प्रेगनेंसी करना या कंसीव करना चाहते हैं, तो डॉक्टर्स आपका सबसे पहले जेस्टेशनल डायबिटीज टेस्ट करते हैं, ताकि अगर ये आपकी रिपोर्ट में आती है तो आपको प्रेगनेंसी से पहले बोल दिया जाता है वजन कम कीजिए, फैट कम कीजिए, इंसुलिन बॉडी में ब्लॉक है, आने वाले टाइम में आपको डायबिटीज हो सकती है। एंड अगर आप प्रेग्नेंट है एंड जेस्टेशनल डायबिटीज मतलब हो चुकी है, तब डॉक्टर्स आपको रिकमेंड नहीं करते कि आप वजन कम कीजिए। सो आपको ये चीजें समझनी है कि आपको ये सारी चीजों की नॉलेज होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड अभी हम समझेंगे प्री डायबिटीज। देखो, मैंने जैसे आपको बोला कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं कि वो डायबिटिक हो सकते हैं। तो प्री डायबिटीज क्या होती है? ये कैसी कंडीशन होती है जब आपका ब्लड शुगर लेवल्स हाई होते हैं नॉर्मल के अकॉर्डिंग। एंड अभी आपको आगे जाके मैं बताने वाली हूँ कितना नॉर्मल चाहिए, क्या, वो सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। तो प्री डायबिटीज क्या होती है? जैसे मैंने आपको बोला, ये अर्ली स्टेज है टाइप 2 डायबिटीज होने के, मतलब बॉर्डर लाइन। जैसे इसके लिए हमारा HbA1c टेस्ट होता है, वो आपको मैं आगे बताने वाली हूँ। सो आपको ये समझना है कि ये जो डायबिटीज है ये होती क्यों है। ब्लड ग्लूकोज को समझिए पहले। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि मैम हमें ना मीठा नहीं खाना। मैं आपको आज एक बहुत अच्छी क्लैरिटी देना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग मिठे से डायबिटीज जिनको हो जाती है, उनको क्या लगता है कि मिठे खाने से मुझे डायबिटीज होगी। बिल्कुल रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। ग्लूकोज इज नॉट अ बैड थिंग। ये आपकी बॉडी का एनर्जी सोर्स है। मैंने आपको हमेशा डे 1 से बोला है कि जो भी आप लोग खाते हो, चाहे वो मीठा है, चाहे वो नमकीन है, चाहे वो सॉल्टी है, चाहे वो सॉरी है, चाहे वो बिटर है, कुछ भी खा रहे हो आप, उसका जो आपकी बॉडी में एंड प्रोडक्ट बनता है वो ग्लूकोज ही बनता है। मिट्ठे से ग्लूकोज नहीं बनता बॉडी में। ग्लूकोज आपका जो भी आप खाना खाते हो उसका जो एंड प्रोडक्ट है, एंड रिजल्ट है, वो ग्लूकोज होता है। एंड ग्लूकोज बुरा नहीं है। ग्लूकोज आपकी बॉडी का एनर्जी सोर्स है। ये बुरा तब बन जाता है जब ये ज्यादा इकट्ठा आपके ब्लड में होना शुरू हो जाता है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ ये प्रोसेस कैसे होता है कि जब आपने खाना खाया, वो खाना जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ, तो वो जो एनर्जी है, वो इंसुलिन उस एनर्जी को, उस ग्लूकोज को ले जाकर आपके मसल्स के सेल्स में डालता है, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करते हैं। बट जब ये इंसुलिन बार बार ये काम करता है तो इंसुलिन थक जाता है एंड वो ब्लॉक हो जाता है। इसी वजह से आपने देखा होगा जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको वीकनेस होती है, कमजोरी फील होती है। क्यों? क्योंकि उनके इंसुलिन ने अभी एनर्जी को उठाकर मसल्स में डालना बंद कर दिया। अभी आपका वो सारा ग्लूकोज कहाँ है? आपके ब्लड में। एंड बार बार जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको यूरिनेशन बहुत ज्यादा, बार बार फ्रीक्वेंसी उनकी यूरिन पास करने की बहुत ज्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि किडनीज पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। जब ब्लड में ग्लूकोज इतना ज्यादा है तो किडनीज को बार बार फिल्टर करना पड़ता है, जिसकी वजह से डायबिटिक पेशेंट की किडनीज भी खराब होती है। ये मैं आपको आगे डिटेल में और एक्सप्लेन करने वाली हूँ। सो आपको थोड़ी सी क्लैरिटी इस चीज की हो गई होगी कि ब्लड ग्लूकोज बुरा नहीं है। जो भी हम खाते हैं वो सब ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होता है एंड ये ग्लूकोज एनर्जी आपकी बॉडी को देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब ये ज्यादा अमाउंट आपके ब्लड में, आपके ब्लड स्ट्रीम में घूमता है। अच्छा, अब आप मुझसे, आपसे मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले आज का टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी नीड, मतलब हम रिवर्स कैसे करेंगे डायबिटीज को। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से पहले ये है कि जिन लोगों को डायबिटिक है, जो लोग ऑलरेडी डायबिटीज है, उनको क्यों करना चाहते हैं आप लोग? व्हाई डू वी नीड टू रिवर्स डायबिटीज?
कितने सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जिनको डायबिटीज है वो मजे से जी रहे हैं, दे आर लिविंग देयर बेस्ट लाइफ। लगता है आप लोगों को? तो नंबर 1 चीज क्या है? बेस्ट लाइफ जीनी है, इसलिए रिवर्स करनी है डायबिटीज। नंबर 2, आंखों से लेकर पांव तक हर एक ऑर्गन इफेक्ट करता है जब आपको डायबिटीज होती है। आपकी आई विजन, आपका माइंडसेट, आपकी नींद, आपको वीकनेस, आपकी मेडिसिन आपके हर एक ऑर्गन को खराब करती है। पीसीओडी, थायराइड, ओबेसिटी, किडनीज, ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर आपको डायबिटीज है, अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज बहुत ज्यादा घूम रहा है, तो ये सारी चीजें आपको प्रॉब्लम देती हैं। आपको मैं बताना चाहती हूँ इसी वजह से रिवर्स करनी है डायबिटीज। ठीक है, कि आप लोगों को ये जितनी प्रॉब्लम होती है, मसल पेन होना, फ्रोजन शोल्डर्स, ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ आपकी बॉडी में ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज के होने से होती हैं। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो आप देख रहे हैं, ये उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है जिनको डायबिटीज है। डायबिटीज जिनको है उनको 4 गुना ज्यादा रिस्क हो जाता है हार्ट अटैक्स के। उनकी किडनीज फेलियर ज्यादा होती हैं जिनको डायबिटीज है। एंड मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गैंग्रीन, ये सारी चीजें, इनफर्टिलिटी होना, ये सारी चीजें उन लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती हैं जिनको डायबिटीज है। इसीलिए बहुत सारे लोग हमें बोलते हैं कि मैम मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ना बस शुगर है। ये जो बस आपने लगाई है ना कि बस शुगर है, ये शुगर आपकी बस करवा देती है। शुगर बस नहीं है, शुगर बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी है। एंड शुगर ही आपकी हर बीमारी को ट्रिपल चौगुना कर देती है। आपके किडनीज, लीवर, हार्ट, ऑर्गन, सभी लोग, सारे ऑर्गन्स बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी डैमेज होते हैं अगर आपने अपनी डायबिटीज को समझा नहीं और इसको रिवर्स नहीं किया। ठीक है, सो आपको अभी मैं बताने वाली हूं दूसरी वजह डायबिटीज को कंट्रोल करने की, रिवर्स करने की क्या है। डायबिटीज महंगी है। कितने सारे लोगों को इस चीज से एग्री करेंगे कि डायबिटीज महंगी है। कॉस्ट ऑफ मेडिसिन फ्री में नहीं आती। कॉस्ट ऑफ इंसुलिन, मैं आपको बताऊं, एक आर्टिकल मैं पढ़ रही थी जहां पर मेडिसिन, इंसुलिन और एक डायबिटिक पेशेंट का खर्चा मंथली चेक किया गया दवाइयों पे, तो अप्रोक्सीमेटली मैं आपको अमाउंट भी बता देती हूँ, 17,000, 17,000 एक पर्सन जिसको डायबिटीज है उसका मंथली का दवाइयों पे खर्चा है। उसके अलावा फ्रिक्वेंटली बीमार होना, जब एक डायबिटिक पेशेंट की इम्यूनिटी खत्म हो जाती है वो जल्दी जल्दी बीमार होता है। पता है कैसे होता है वो बीमार? क्योंकि खून मीठा है, मीठे पे बैक्टीरिया बहुत जल्दी आते कि नहीं आते? मीठे पे आती है ना, चींटियां भी आती हैं, मच्छर भी, सब आते हैं ना। अगर आपकी पूरी बॉडी में खून ही मीठा है, पूरी बॉडी में ग्लूकोज ही ग्लूकोज घूम रहा है, तो आपको जल्दी जल्दी बीमारियां, इन्फेक्शन, बैक्टीरिया आपको जल्दी पकड़ते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कोरोना में जो जिन लोगों को डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स थी, उनको कोरोना ने बहुत ज्यादा हार्म पहुंचाया है। कॉम्प्लिकेशंस हुई तो अलग से पैसे खर्चने पड़ते हैं एंड डिपेंडेंसी ऑन मेडिसिन। अब यहाँ पर मेरा एक सवाल उन लोगों से है जो डायबिटीज की गोलियां डेली खाते हैं, जो डायबिटीज इंसुलिन डेली लगवाते हैं, वो हमसे कैसे बोल सकते हैं कि क्या हमें ये शेक परमानेंट पीना पड़ेगा, क्या हमें ये शेक पूरी जिंदगी पीना पड़ेगा? मेरा क्वेश्चन उन लोगों से है कि आपको पूरी जिंदगी मेडिसिन पे डिपेंड होना पड़ रहा है, इंसुलिन डेली लगाने पड़ रहे हैं, आप खाना भी 3 टाइम खा रहे हैं, आप दूध, चाय, कॉफी आप वो भी पी रहे हैं, 17,000 दवाइयों का खर्चा, खाने पीने का अलग खर्चा, कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई उसके ऊपर अलग से पैसे लगाओगे। आप मुझे बताओ कब तक आप ऐसे जीने वाले? मैं आपको बताना चाहती हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स सिर्फ उनको नॉलेज नहीं है, किसी भी इंसान ने उनको नहीं बताया। डॉक्टर्स ने तो बताया है कि मेडिसिन खाओ, ये कुछ चीजें छोड़ दो एंड आपको आपकी डायबिटीज कंट्रोल रहेगी, बट हमें नॉलेज है तो हमें उन लोगों को अलर्ट करना है कि ये सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप खुद बन सकते हैं। सो मेरा पॉइंट यहाँ पर आपको क्लैरिटी देने का ये है कि डायबिटीज इसलिए रिवर्स करनी है, डायबिटीज महंगी है। ठीक है, एंड अभी करंट अप्रोच क्या है?
अभी करंट अप्रोच क्या है, अगर एक कोई पर्सन डायबिटीज जिसको है, अगर वो डॉक्टर के पास जाता है तो करंट अप्रोच क्या होती है डॉक्टर्स की, वो आपका मीठा, केला, फ्रूट्स, ये सब कुछ चीजें बंद कर देते हैं एंड आपको बोला जाता है मेडिसिन खाइए। एंड आपको मैं कुछ मेडिसिन के नाम भी बताऊंगी। करंटली जिनको डायबिटीज है जाकर अपनी मेडिसिन चेक करना। आपकी मेडिसिन में ग्लाइपाइराइड, ग्लाइकोमेट, GBP1, GP2, आपको ये सारी एमरिल, ग्लाइकाजाइड, ये सारी मेडिसिन आपको दी जाती हैं। एंड इन मेडिसिन का मैं आपको बता देती हूँ ये मेडिसिन क्या करती हैं। ये आपके पैनक्रियास को फोर्स करती हैं कि इंसुलिन निकाल, इंसुलिन निकाल, इंसुलिन निकाल। एंड आपको मैं बताती हूँ ये इतना फोर्स करती हैं कि आपका पैनक्रियास बर्स्ट हो जाता है। जब वो बर्स्ट हो गया उसकी वजह से डायबिटीज वाले पेशेंट इंसुलिन पे आ जाते हैं। ये दवाइयां जितनी मैंने आपको बोली मेटामॉर्फिन्स डायबिटिक वाले पेशेंट को दिए जाते हैं। मेटामॉर्फिन्स आपका विटामिन B12 और विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्रिएट करता है। ये सारी दवाइयां क्या करती हैं, जैसे मैंने आपको बोला रूट पे काम नहीं करोगे, रूट पे काम नहीं करोगे कि इंसुलिन ब्लॉक हुआ क्यों। इंसुलिन पहले तो ग्लूकोज को लेके जाता था बट अभी ब्लॉक है। रूट पे काम नहीं करोगे, अगर पैनक्रियास को ये मेडिसिन फोर्स करती हैं कि आप निकालो, जबरदस्ती इंसुलिन को निकालो, तो पैनक्रियास जब बर्स्ट हो जाता है, पैनक्रियास जब नहीं रहा आपकी बॉडी में काम करने लायक, तब आप पहुंच जाते हैं इंसुलिन पे। तब आपको बाहर से डॉक्टर्स इंसुलिन लगाते हैं। तो आपको समझना है पैनक्रियास को फोर्स नहीं करना थ्रू मेडिसिन, उसको प्यार से समझाना है, प्रॉब्लम समझनी है, रूट को समझना है, जड़ को समझना है। एंड फिर आपकी बॉडी दोबारा से वो इंसुलिन निकालना शुरू करती है, अगेन आपकी बॉडी वैसी बन जाती है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, ट्रुथ सुनना चाहते हैं आप लोग, डायबिटीज का सबसे बड़ा सच क्या है? तो सबसे बड़ा सच है फैट। द कॉज ऑफ डायबिटीज इज फैट। आपको मैं बता देती हूँ, जो ये इंसुलिन है ना, ये आपका गेट कीपर की तरह काम करता है। जब आपकी बॉडी में फैट ज्यादा हो जाता है या ग्लूकोज ज्यादा बन जाता है, तो ये गेट ओपन करने का काम करता है। ग्लूकोज उठाया एंड मसल्स को दे दिया, ग्लूकोज उठाया आपकी मसल्स में, ये सारी ग्लूकोज के जो एनर्जी के जो सेल्स हैं वो सेल्स के तक पहुंचा देता है ताकि आपकी पूरी बॉडी एक्टिव तरीके से काम करे। बट अगर ये फैट ज्यादा आपकी बॉडी में हो जाता है तो ये इंसुलिन का गेट बंद कर देता है। ठीक है, लैक ऑफ फाइबर दूसरा कॉज है, लैक ऑफ फाइबर। आपके खाने में फाइबर ना होना, फाइबर का मतलब होता है झाड़ू, वाइपर, जितने भी आपके घर में अभी सफाइयों वाले टूल्स है ना, अभी बहुत सारी लेडीज दिवाली पे तो पता नहीं और कौन से टूल्स उठा उठा के लेके आते हैं। अभी तो बहुत गहराइयों वाली सफाइयां हो रही हैं दिवाली पे। तो आपके पास जितने भी टूल्स है ना क्लीनिंग के, आपकी बॉडी को भी टूल्स चाहिए माय डियर फ्रेंड्स क्लीनिंग के। तो फाइबर सबसे बड़ा क्लिनजिंग टूल होता है। जिन लोगों की बॉडी की इंटरनल सफाई डेली नहीं होती, आने वाले टाइम में उनकी परमानेंट सफाई हो जाती है, परमानेंट ऑर्गन्स निकाल दिए जाते हैं, फिर खुला खुला हो जाता है अंदर। बट मैं आपको बताऊं, जितना टाइट करके रखोगे ऑर्गन्स को, बाद में आपके ऑर्गन्स धीरे धीरे आपकी बॉडी से निकलते हैं। ऐसी 2 किडनी से लोग 1 किडनी पे आ जाते हैं। लीवर ट्रांसप्लांट होना शुरू हो जाता है, हार्ट ट्रांसप्लांट, हर चीज का ट्रांसप्लांट हो जाता है। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, नेचुरल नेचुरल ही रहता है। नी ट्रांसप्लांट होता है, बट वो जो आर्टिफिशियल नीज है जिनके लगी हुई है ना, उनसे पूछिए, उनको पूरी जिंदगी कितनी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नेचुरल को अगर अच्छे से नहीं रखा तो अननेचुरल चीजें आपकी लाइफ टाइम आपको हैप्पीनेस नहीं देती, टेम्पररी हो जाता है फिर जीना। ठीक है, हार्मोन्स, हार्मोन्स का इम्बैलेंस होना, आपकी मेडिसिन आपकी बॉडी में सभी हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है। केमिकल्स, जो आपके खाने में केमिकल्स है, दूध में केमिकल्स है, जो भी खाना आप खा रहे हैं वो भरपूर पोषण नहीं है उसमें, अभी भरपूर कीटनाशक चीजें हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उसकी वजह से जब आप वो खाते हैं देन अगेन इज। और आपको मैं एक और चीज बताऊं, जब मैं ये सेशन ये बना रही थी तो एक और चीज मेरे माइंड में आई कि केमिकल्स सिर्फ खाने के जरिए तो जाते ही हैं। आपको मैं बताऊं, जो हम मुंह पे क्रीमें लगाते हैं, जो हम स्प्रे करते हैं,
मेरे को बहुत अच्छा पॉइंट ये लगा कि उसके थ्रू भी देखो, जब हम ये सारी चीजें लगाते हैं ना तो हमारी स्किन के अंदर वो चले जाते हैं ना, तो स्किन के थ्रू भी केमिकल्स अंदर जाते हैं जो आपकी बॉडी में हार्मोन्स डिस्टर्ब करते हैं। इसलिए बोला जाता है जो चीज आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर रहे हो उसको भी अच्छे तरीके से रीड करो लेबल्स को, एंड उसको भी आप ध्यान से यूज कीजिए। विटामिन डी की कमी होना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, स्ट्रेस, टी, कॉफी, अल्कोहल, ये सारी चीजें डायबिटीज के कारण है। एंड ये कुछ सिम्टम्स है जिसको आपको समझना चाहिए कि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता कि कैसे उनको अलर्ट करना चाहिए खुद को। सबसे ज्यादा बड़ा सिम्टम जो होता है वो होता है बार बार यूरिन पास करना। जैसे मैंने आपको बोला, यूरिन बार बार पास इसलिए करना पड़ता है क्योंकि किडनीज पर बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। एंड जैसे जैसे आपका यूरिन पास होगा, तो इसीलिए शुगर वाले लोगों को थर्स्ट लगती है, प्यास लगती है बहुत ज्यादा। स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। अब आपका पूरा सिस्टम, आपको मैं बताऊं, जो आपकी बॉडी में ये फैट होता है ना, ये फैट ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में फाइट और फ्लाइट मोड को ऑन रखता है। फाइट और फ्लाइट मोड का मतलब क्या होता है कि जैसे सामने शेर आ गया, शेर को देख के जो फीलिंग्स आपको आएगी कि मुझे भागना है, मुझे अपने आप को बचाना है, जो उस टाइम पे बॉडी काम करती है, वैसे ही जो लोग मोटे हैं, जिनकी बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है, जो आइडियल वेट पे नहीं है, वो हमेशा फाइट फ्लाइट मोड पे रहते हैं। मतलब उनकी बॉडी में वो जो एक्स्ट्रा फैट है ना, वो एक प्रॉब्लम, आपके सेल्स को लगता है कि अंदर कुछ दिक्कत चल रही है, ये फैट आपको, आपके ऑर्गन्स को डिस्टर्ब करता है। इसी की वजह से आपका सारा इम्यून सिस्टम उस काम पे लग जाता है, इसीलिए हीलिंग बहुत स्लो होती है। इन्फ्लेमेशन, ऑलवेज हंग्री, एक्सट्रीम फैटीग, ये सारे, ब्लरी विजन, झंझनाहट होना, ये सारी चीजें आपका। अच्छा, एक और चीज, कितने सारे लोग जब आइडियल वेट पे अभी वजन कम कर रहे हैं, कितने सारे लोगों को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है कि तुसी बीमार तो नहीं हो गए, शुगर तो नहीं हो गई। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, इनको तो बहुत कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं ऐसे कि थोनू डायबिटीज तो नहीं होगी। लिखो एक पॉइंट, हर्बल लाइफ के अलावा जब लोग वजन कम करते हैं, जब वजन गिरता है, तो सच में डायबिटीज की वजह से ही गिरता है, वो गलत नहीं है। जब लोगों का वजन या जो बीमारियां लोगों को होती है ना, हर्बल लाइफ से ही आपका एक आइडियल वेट आता है, बीमारियां को खत्म करके। इसके अलावा जब लोग वजन कम होता है, कम होता है लोगों का, या वो कम करते हैं, उनको या तो बीमारी की वजह से कम होता है या तो बीमारी लग जाती है वजन कम करके। इसलिए लोग गलत नहीं है, उनको हर्बल लाइफ के बारे में पता नहीं है, इसलिए आपको आकर ऐसा बोलते हैं। बट आपको उनको नॉलेज देनी है, उनसे लड़ाई नहीं करनी, उनको समझाना है कि आप बिल्कुल सही हो, डायबिटीज से वजन गिरता है, ठीक है। एंड जब लोग, जो लोग डाइटिंग करते हैं उनसे भी वजन गिरता है, बीमारी लगती है, बट मैंने हर्बल लाइफ यूज किया है, मेरी बीमारियां ठीक हो गई हैं, ठीक है। सो आपको इस तरीके से ये कुछ सिम्टम्स आपको बताने, समझ में आने चाहिए। एंड अभी हम चलेंगे, जैसे कि मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, कैसे डायबिटीज आपका, हार्ट अटैक, किडनी फेलियर्स, ये सारी चीजें कैसे आपको डायबिटीज प्रॉब्लम में क्रिएट करता है। एंड मैं आपको बताना चाहती हूँ, कभी भी आप ये मत बोलना कि मुझे कल्ली डायबिटीज है, बाकी सब कुछ ठीक है। डायबिटीज ही आपके सभी ऑर्गन्स को धीरे धीरे डैमेज करता है। देखो, ये हार्ट अटैक की एक ब्लड वेसल्स, एक तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, ठीक है, एंड एक साइडों पे देखो आप, ये जो प्लेक जम रहा है जिसको विसरल फैट बोली जाती है, इसी से ही ब्लड प्रेशर होता है। ब्लड को प्रेशर ज्यादा फोर्सफुली जब ब्लड आपकी वेसल्स से जाते हैं ना, तो ये ब्लड वेसल्स टूट जाती हैं, ब्रेक हो जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, ठीक है। सो ये सारी चीजें आपको समझना है। एंड अभी हम बात करेंगे ब्लड शुगर लेवल्स की, कितना आपका फास्टिंग में होना चाहिए, 80 to 100। अगर ये 100 से 125 है, इट मीन्स आप प्री डायबिटिक है। एंड अगर ये 126 चला गया तो आपको डायबिटीज हो गई। अब आपको बहुत ज्यादा, देखिए मैं आपको बताऊं, बॉडी ना आपको हमेशा सिग्नल्स देती है, सिम्टम्स देती है, बट हम लोग इतने ज्यादा, मैं क्या बोलूं उसको, इग्नोर करते हैं अपनी बॉडी के सिम्टम्स को, कि हम इनको समझना ही नहीं जाते। फिर बाद में जब हमें प्रॉब्लम होती है, बीमारी होती है, फिर हम क्या करते हैं, हम फिर डॉक्टर्स, हॉस्पिटल्स के चक्कर काटते हैं।
ठीक है। एंड जैसे ही अगर अभी खाना खाकर तुरंत किया है तो आपका नॉर्मल, ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपना स्टेटस लगाइए। बहुत सारे लोगों को इन चीजों की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या हैं जो कि चेंज किए जा सकते हैं? ओवरवेट, ओबीस होना। इसलिए मैं आप लोगों को बोलती हूँ माय डियर फ्रेंड्स, ओवरवेट से पतले होना, फैट कम करना सिर्फ सुंदर दिखने के लिए नहीं है, नहीं होना चाहिए। आपको बीमारियों से बचने के लिए होना चाहिए। कितने सारे लोग आज इतनी सारी मेडिसिन खाते हैं। आपको मैं बताऊं, अभी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, अभी न्यू ईयर आ रहा है, बहुत सारे लोगों की एनिवर्सरीज होती हैं, बर्थडेज होते हैं, इतने अच्छे अच्छे फंक्शंस होते हैं, बट डेली उनका जो स्टार्टिंग ऑफ द डे है वो टेबलेट से होती है। तो आप लोग सोचो, सुबह जिनकी टेबलेट से हुई, रात जिनकी टेबलेट खाने से हो रही है, क्या वो पूरा दिन हैप्पी रह सकते हैं? वो कभी भी अच्छे से खुशी से जिंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए वजन कम करना है कि आप अगर आज फिट है, मेडिसिन नहीं खा रहे, आप उन कैटेगरी में मत चले जाओ। वो भी कभी मेडिसिन नहीं खाते थे। आपको उस कैटेगरी में ना जाना पड़े, इसलिए आइडियल वेट पे आना है। ठीक है। सो सिडेंट्री लाइफस्टाइल, वो लोगों का बहुत ज्यादा लाइफस्टाइल गलत हो चुका है। ठीक है, फैट्स बहुत ज्यादा लोगों के खाने में है। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैम दूध पिए बिना हमें तो नींद ही नहीं आती, दूध के बिना तो मैम हम रहते ही नहीं, चाय तो हमारे हमारे चाय के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये सारी चीजें सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए नहीं है, आपकी लाइफ छीनी जा रही है। आप आप अपनी बॉडी में फैट्स ज्यादा इकट्ठे करके अपने आप को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं, एंड जिसकी वजह से लोगों को हाई बीपी की प्रॉब्लम होती है। एंड आपको मैं कुछ बताना चाहती हूँ, बीएमआई, ये सारी चीजों पर हम काम करते हैं। जिनका बीएमआई 25 से ज्यादा है उनको डायबिटीज होने के 100% चांसेस है। नंबर 2, वेस्ट सरकमफ्रेंस। ये भी जिन लेडीज की वेस्ट 34 से ज्यादा है और मेन की 37 से ज्यादा है, उनको हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज है। सिडेंट्री लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ही नहीं करनी, पूरा दिन बैठे बैठे घर के काम करने हैं, मोबाइल फोन्स पे बैठे रहना है। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ अगेन, इट इज गोइंग टू गिव यू द लाइफ टाइम गिफ्ट, जिसको डायबिटीज बोला जाता है। लिपिड प्रोफाइल, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आपको कोलेस्ट्रॉल तब चेक नहीं करवाने जब आपको दिक्कतें आए, कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल भी चेक करवाइए। अगर आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल लेस देन 200 है तो ये नॉर्मल है, अगर अबव है देन अगेन इज योर प्रॉब्लम। एंड ये सारी चीजें जिनका हाई रेट होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, ठीक है, तो उनको भी डायबिटीज होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। हाई ब्लड प्रेशर 140 अपॉन 90 mm, अगर इतना होता है अगेन इट इज योर हाई ब्लड, ये सॉरी, रिस्क ऑफ डायबिटीज। तो आपको ये सारी चीजें समझनी है कि अगर इतना इतना बीपी आ रहा है तो अपना डायबिटीज आपको होने के, आप बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे जा रहे हैं। अपना खाना पीना चेंज कीजिए, अपना माइंड सेट चेंज कीजिए। अभी बहुत खा पी लिया, बहुत हैवी हैवी खा लिया, अभी अपनी बॉडी के बारे में सोचना है। ठीक है। एंड अभी मैं आपको एक क्विज करवाने वाली हूँ, अपने पॉइंट्स आपने लिखने हैं एंड उसके बेसिस पे आपको पता चलेगा कि आप डायबिटीज के कितने नजदीक हैं। सो आर यू रेडी? नंबर 1, यंगर देन 40 ईयर्स, तो अपने आप को 0 पॉइंट दीजिए। 40 टू 49 के हैं तो 1 पॉइंट दीजिए। 50 टू 59 के हैं तो 2 पॉइंट दीजिए। अगर 60 साल से ऊपर है तो खुद को 3 पॉइंट दीजिए। एंड मैं आपको बताऊं एक और चीज, यहाँ पर अभी तो ये कैलेंडर एज बोल रही हूं मैं, बट आपने ना बॉडी स्कैन देखना है अपना। बॉडी स्कैन में तुसी किन्ने साल दे, क्योंकि जेड़ा थोड़ा बॉडी स्कैन च बॉडी एज आई है ना, असली एज वही है, आपके ऑर्गन्स की असली एज वही है। ठीक है। सो नेक्स्ट आपको, आर यू मेल और फीमेल? मेल है तो 1 पॉइंट दीजिए, फीमेल है तो 0 दीजिए। नंबर 3, इट इज ओनली फॉर वुमेन। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग आपका जेस्टेशनल डायबिटीज का रिजल्ट क्या था, या फिर आपने बेबी जो डिलीवर किया है, जो बेबी आपने एट द बर्थ किया है, वो 3.5 किलो से ज्यादा था या कम था। अगर ज्यादा था तो अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। ठीक है। फैमिली हिस्ट्री
किसी के मम्मी पापा भाई बहन किसी को भी अगर डायबिटीज है, अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। ये टोटल करते रहना है अपने साथ साथ। ब्लड प्रेशर, अगर आपको ब्लड प्रेशर है, हाइपरटेंशन है, अगेन अपने आप को 1 पॉइंट दीजिए। कितना आप डेली, आपकी एक्टिविटी रेट क्या है? 30 मिनट्स एटलीस्ट आप करते हैं कुछ अब योगा या एक्सरसाइज? जो लोग सुबह और शाम का सेशन लगाते हैं वो तो 40 मिनट्स एक्सरसाइज डेली कर रहे हैं, बट जो लोग नहीं कर रहे, आप चेक कीजिए आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या कैसा है। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप 1 पॉइंट दीजिए। अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, टाइम ही नहीं है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे पैरों में दर्द है, चाहे घुटनों में दर्द है, एक्सरसाइज नहीं कर रहे तो 1 पॉइंट दीजिए। आइडियल वेट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आइडियल वेट से अगर आप सिर्फ 5 किलो अप हैं तो 1 पॉइंट दीजिए। अगर 15 किलो ज्यादा है अभी भी आइडियल वेट से आना तो 2 पॉइंट दीजिए। और अगर 15 किलो से ज्यादा आइडियल वेट पे आने का पड़ा हुआ है, अभी अभी 15 से ज्यादा वजन पड़ा हुआ है कम करना, तो खुद को 3 पॉइंट्स दीजिए। एंड अभी आपने करना है टोटल। इफ यू स्कोर्ड 5 और हायर देन यू आर एट द रिस्क ऑफ टाइप 2 डायबिटीज। अब अपना चेक कीजिए आपके कितने पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं। एंड ये जो क्विज मैं आप लोगों को करवा रही हूं ना, ये कोई डॉक्टर नहीं करवाता। करवाते हैं आपके क्लिनिक पे, जब आप जाते हो टेस्ट करवाने, डॉक्टर बोलते हैं अच्छा अच्छा चलो एक क्विज करते हैं, आपको इतनी है। सीधा उनको होता है ये टेस्ट करो, ये करो, ये करो, दवाइयां खाओ, चलो जय श्री राम। एंड फिर आप घर आके दवाइयां, पहले तो पैसे खर्च करके आते हो, टेंशन अलग से लेके आते हो, फिर बच्चों को मारते हो। बच्चों ने कुछ बोला, मम्मा दे चांटा दे चांटा, गुस्सा आया हुआ है भाई, अभी इतनी दवाइयां खानी पड़ेंगी इतनी महंगी, और डॉक्टर तो कहता है पूरी जिंदगी खानी पड़ेंगी। स्ट्रेस, स्ट्रेस से अगेन आपकी बॉडी में डिस्टर्बेंस, अगेन आपको बीमारियां 4 और लगेंगी। ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, इसलिए मैं हर्बल लाइफ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। पढ़ो इसको एंड प्राउड फील करो आप लोग क्या ले रहे हैं। ये है हर्बल लाइफ की असलियत। दिखाओ डायबिटीज वाले पेशेंट को ये स्लाइड। यूएस सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन सीडीसी recognizes Herbalife lifestyle intervention program as a certified diabetes prevention program। ये यूएसए में क्या किया है गवर्नमेंट ने सीडीसी के साथ, सीडीसी ने पूरी यूएसए लोगों को क्या बोल दिया गया है कि आप हर्बल लाइफ के लाइफस्टाइल इंटरवेंशन प्रोग्राम को सर्टिफाइड कर दिया गया है डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। एंड इंडियंस, हम जैसे लोग क्या सोच रहे हैं, ईद पी के था डायबिटीज पता नहीं ठीक होंगी, साइड इफेक्ट्स तो नहीं हो जाएंगे, शेक नेचुरल नहीं हैगा शेक। अच्छा मुझे बताओ, मेडिसिन नेचुरल है? टी कॉफी आप चाय पत्ती जो डाल रहे हो, आप पत्तियां तोड़ तोड़ के लेके आ रहे हो, आटा आप लेकर आ रहे हो, आप लेके आते हो, आप पीस रहे हो, सब्जियां टमाटर घी घिया सब कुछ आप लगा के तोड़ के उसका ध्यान रख रहे हो। नेचुरल कुछ नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। शेक पीने दे थोड़ा नेचुरल, सारे कीड़े जाग जाते। शेक शेक नेचुरल नहीं है। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे शेक को यूएसए की गवर्नमेंट बोलती है ये नंबर 1 शेक है, इसको पीने से आपकी डायबिटीज क्योर हो सकती है। एंड हर्बलाइफ एनकरेजेस कंज्यूमर्स टू टेक एक्शन इन नवंबर टू प्रिवेंट डायबिटीज। ये चीज आपको समझा सकती है कि कितनी ज्यादा सेफ है हर्बल लाइफ। यूएसए में ऐसे ही नहीं होती ये चीजें कि हाँ जी, वहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है वो। एंड अगर उसकी गवर्नमेंट ने ये अप्रूव किया है तो आपको समझना है कि ये कितना सेफ है। एंड अभी मैं आप लोगों को कुछ सॉल्यूशंस देना चाहती हूँ, तो लिखिए सॉल्यूशंस। अपने फूड से कार्बोहाइड्रेट्स, नॉन फाइबर वाली चीजें खत्म कीजिए, बैड फैट्स को खत्म कीजिए, बैलेंस न्यूट्रिशन ऐड कीजिए। एंड जो लोग शेक पीते हैं उनके लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। उन्होंने अपना दिमाग यूज नहीं करना, उन्होंने बस 4 चम्मच फॉर्मूला 1 के, 1 चम्मच शेक में, 2 प्रोटीन, 1 फाइबर, 1 बीटा हार्ट डाला, शू पी लिया, बैलेंस डाइट डन। नेक्स्ट इज योर प्रोटीन ऐड कीजिए अपनी अपने खाने में प्रोटीन ऐड करना बहुत जरूरी है, फाइबर ऐड करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए आपके पास एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, डेली शेक में डालकर पीजिए।
मैं आपको बताऊं, अगर आपकी बॉडी में फाइबर नहीं जा रहा ना, आपको कोई हक नहीं है दिवाली की सफाइयां करने का। क्या फायदा बाहर दी सफाइयां कर दे अंदर थोड़े इन्नी गंदगी जम्मी हुई। अंदर तुसी झाड़ू ला नहीं रहे सालां ते, पता नहीं कद झाड़ू लाया था, लाया ही नहीं, मैं कहती 20-25 साल ते झाड़ू नहीं लाया। ठीक है, बाहर लगे हुए रगड़ रगड़ के सफाइयां करने। मैं आपको बताऊं, अगर आपको कोई मोटा पर्सन आपके आसपास के लोग कहे ना कि यार ये साफ कर दे, ये कर दे, उसको बोल पहले तू अपनी सफाई करा। ठीक है, बोलो आप जो कर रहे हो वो बेस्ट कर रहे हो। कोई गलत इंसान आपको कैसे टोक सकता है? उनको बोलो कि यार बेड़े साफ करने ते क्या हो जाना, पहले अंदर की सफाई, ब्लड वेसल साफ करो यार। बेड़े च भी ता घूमोगे, डांस ता करोगे, एंजॉय ता करोगे जब अंदर की सफाई होनी, नहीं तो खिजे रहना। एंड आप देखना जो लेडीज मोटी होती हैं, दवाइयां खाती हैं, सफाइयां करती हैं, गुस्से च ही रहती सफाई करते करते, पूरा दिन गुस्से में ही। वो चक लिया, वो चक लिया, वो चक लिया, मसल पेन होनी शुरू हो जाती है। होता कि नहीं होता? शाम को जो पति आ गया, पति को भी फिर पूरा पूरा डिटेल बताना, आज मैंने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया। और अगर दर्दें ज्यादा हो गई, फैट ज्यादा ही है, फिर तो रोटी भी नहीं मिलती पति को उस दिन, जिस दिन सफाइयां ज्यादा कर ली। होता कि नहीं ऐसा? भाई आज तो ना रोटी बाहर से मंगा लेना, आज मैंने पूरा घर साफ किया, आज ना मैंने पुराने पुराने कपड़े भी निकाले, आज मैंने ये भी किया, ये भी किया। आपको मैं बताना चाहती हूँ ये सारे काम व्यर्थ हैं अगर अंदर की सफाई नहीं कर रहे आप। समझिए इस चीज को, अंदर की सफाई पहले कीजिए, बाहर की सफाई करने योग्य बनिए आप। ठीक है, एंड आपको ज्यादा वर्कआउट सेशंस अटेंड करने हैं। अगर आप एक्सरसाइज आपसे नहीं होती, आपको टाइम नहीं मिलता, तो हमारे पास तो डेली आप आ सकते हैं, सुबह 6 बजे, शाम को 6 बजे। हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, हम तो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। आप कितना लेना चाहते हो? अपने पोषण कंट्रोल कीजिए, खाने पर ध्यान दीजिए, मील टाइमिंग्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। जो डाइट प्लान, जैसे डाइट प्लान आपके कोचेस ने आपको दिया है, एज इट इज वैसे फॉलो करना है। मल्टीविटामिन ऐड कीजिए, ओमेगा 3 ऐड कीजिए, पानी कंप्लीट कीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम पानी हमसे पिया नहीं जाता, तो हमारे पास स्किन बूस्टर S24 जो आपको अकेला पानी नहीं देता, आपको बहुत सारा न्यूट्रिशन भी उससे मिलता है। ये सारी चीजें ऐड कीजिए, एंड 2 चीजों पर काम करना है, अच्छे लोगों में रहना शुरू कीजिए, अच्छी नींद। ठीक है, एंड ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। 4S थोड़ा होमवर्क, कोई मुझे बता सकते हैं चैट बॉक्स में ये 4S कौन से हैं? थोनू इन्नी बार मैं 4S बारे दस्या है, 4S कौन से हैं? यस एनीबडी, 4S कौन से हैं? कौन मुझे चैट बॉक्स में बताएगा ये 4S कौन से हैं? नंबर 1 मैं बता देती हूँ, शुगर। नंबर 2, अच्छा शालिनी मैम, शालिनी मैम का अनम्यूट करते हैं, शालिनी मैम से सुनेंगे 4S। हाँ जी मैम। मैम सॉल्ट, शुगर, सीटिंग और भूल गई मैम। हाँ जी, और कौन बताएगा? 3 तो मैम ने बता दिए। मैम स्लीप मैम ने बता दिया, निवेदिता मैम ने। हाँ, बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। तो सॉल्ट, शुगर, स्लीप सीटिंग, एंड सीटिंग, एक और बता देती हूँ आपको मैं, सिटिंग, एक और मेरे पास तो बहुत ऐसे है, स्ट्रेस, स्ट्रेस, यस मैम। स्ट्रेस भी है। सो बढ़िया से क्लैपिंग कीजिए शालिनी मैम के लिए। बहुत, आज मैम ने सुबह सुबह पेपर दिया, 4 में से 3 मार्क्स आ गए, वाह वेल डन। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, वेरी गुड। सो आपको समझना है। अच्छा एक ना लाइन लिखो मेरी तरफ से, एक लाइन लिखो मेरी तरफ से, सभी लोग लिखो, मेरी फेवरेट लाइन है एंड मैं इसी पे ही काम कर रही हूँ। लिखो, अभी हमारे जो आसपास के लोग हैं वो कल्चर ऑफ डिजीज में हैं। हम भी कल्चर ऑफ डिजीज में थे कि नहीं थे? हमारे पेरेंट्स को डायबिटीज हुई, उन्होंने हमें बोला कि बिट्ठा बंद कर दो, तुम्हें भी हो सकती है। हमें, हमारे पेरेंट्स को बीमारी है तो हमें भी बोला गया कि तुम्हें भी हो जाएंगी। ये कल्चर ऑफ डिजीजेस है, माँ बाप से बच्चों में, बच्चों से आगे, आगे से आगे। अभी हमने क्या करना है, हमें इसको चेंज करना है। हमें कल्चर ऑफ डिजीज से लेकर जाना है अपनी फैमिली को कल्चर ऑफ हेल्थ में। वी हैव टू टेक आवर फैमिली फ्रॉम कल्चर ऑफ डिजीज टू कल्चर ऑफ हेल्थ। करेंगे आप लोग मेरी हेल्प करेंगे? वेव करके बताओ कितने लोग करना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स मेरे मम्मी पापा को हुई वो तो हुई, उनको वो क्यों हुई? क्योंकि उनके मम्मी पापा को, आपके दादी दादू को या आपके नानू नानी को वो प्रॉब्लम थी।
वो प्रॉब्लम्स हमें होनी शुरू हो गई थी, हमें भी हो रही थी, बट अभी हम अपने बच्चों तक नहीं लेके जाने देंगे। अभी हमारे बच्चे कोई मेडिसिन नहीं खाएंगे, कोई ओवरवेट नहीं होगा, कोई फैट नहीं होगा, कोई मेडिसिन कुछ नहीं होगा, कोई डॉक्टर नहीं होगा। सो आपको अभी आज से ये प्रण लेना है कि कल्चर ऑफ डिजीजेस सिर्फ अभी मेरे तक ही था, अभी आगे ये कल्चर ऑफ हेल्थ में कन्वर्ट होने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन। आई होप आज का सेशन आप लोगों ने बहुत अच्छे से सुना होगा, बट सुनने से ज्यादा अगर आप इस पे इंप्लीमेंट करेंगे तो 100% लाइफ चेंज हो सकती है। सो अभी मैं कुछ लोगों से उनका रिजल्ट जरूर सुनने वाली हूँ। सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए आप सभी लोग अपने आप के लिए, जो डेली सेशन अटेंड करते हैं, कॉपी पेन लेकर लिखते हैं। मैं आप लोगों से प्रॉमिस करती हूँ कि आपके सारे गोल्स, चाहे वो हेल्थ के हो, चाहे वो वेल्थ के हो, चाहे एक अच्छी जिंदगी जीना हो, 100% पूरे होने वाले हैं। हर्बल लाइफ को जो इंसान 100% देता है, हर्बल लाइफ उसको 1000% रिटर्न देती है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। एंड मैं चाहती हूँ जिनको डायबिटीज है या थी, जिनको डायबिटीज में फर्क पड़ा है, अगर वो स्क्रीन पर हैंड रेस करके आएंगे तो उनका रिजल्ट हम जरूर सुनना चाहेंगे। वेरी गुड। सो जिनको डायबिटीज थी या जिनको है, जिनको आराम है, उनसे हम जरूर सुनेंगे कि उनको हर्बल लाइफ से क्या फर्क पड़ा है। सो मेरी मम्मी अभी प्रेस कर रहे थे, अभी गायब हो गए हैं, तो अभी हम रेनू मैम से भी सुनेंगे। सो सबसे पहले बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए रेनू बाला मैम के लिए। हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैम मैं रेनू बाला फ्रॉम चंडीगढ़। मेरे को डायबिटीज थी 15 साल से। इंसुलिन भी शुरू हो गई थी, 20 पॉइंट्स लगते थे मैम, और 20 यूनिट्स लगते थे। और मेरी जैसे मैंने ये न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, इंसुलिन मेरी छूट गई और मेडिसिन भी मैं ज्यादा लेती थी, मेडिसिन भी मेरी कम होगी। और बीपी की तो मेरी मतलब बीपी तो बिल्कुल क्योर हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया। बीपी की मेडिसिन नहीं मैं ले रही हूँ। और ये खाना बहुत अच्छा है, जिसको भी डायबिटीज या कोई भी प्रॉब्लम है वो जरूर ले। इससे बहुत सारी हमारी बीमारियां हैं जो वेट लॉस होने के साथ साथ खत्म हो जाती हैं मैम। थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छा वर्ल्ड का नंबर 1 न्यूट्रिशन है, इसकी वजह से बहुत मतलब मेरी प्रॉब्लम्स थी जो क्योर हो गई मैम। थैंक यू सो मच। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रेनू मैम के लिए, बहुत अमेजिंग रिजल्ट है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैम ऐसे बोलते हैं कि मेरी दवाइयां बंद हो रही हैं, मुझे इंसुलिन था वो बंद हो गया। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो हाथ ऊपर करके। अच्छा, क्लैपिंग होनी चाहिए कि नहीं? ऐसी थोड़ी दवाइयां बंद होती हैं, इन्होंने अच्छे से डाइट प्लान फॉलो किया है, इन्होंने क्लासेस लगाई हैं। बहुत सारे लोग हजे भी 2-2 3-3 साल से हर्बल लाइफ ले रहे, उनकी दवाइयां तो बंद नहीं हो रही, क्योंकि वो न्यूट्रिशन तो ले ही रहे, नाल पकौड़े भी चले हुए, चाह भी चली हुई, क्लासां तो चाहते ही नहीं। क्लासां च तो की रखिया है? क्लासां च तो वही मैडम, वही टॉपिक, वही गल्लां, वही रिजल्ट। सानू की लोड़ है, सानू तो सब आंदा, दवाइयां खा के जी रहे। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिनके रिजल्ट आते हैं उनके लिए हाथ ऊपर करके क्लैपिंग करनी बनती है, क्योंकि ये सीरियस लोग हैं, ये सेशंस में भी आते हैं, इन्होंने डाइट प्लान अच्छे से फॉलो किया है, तभी मेडिसिन बंद हो रही हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक का अनम्यूट करना चाहती हूँ, रेनू शर्मा लिखा है। मैम आपके डिवाइस पे अपना डायबिटीज का रिजल्ट शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं रितु शर्मा नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मुझे डायबिटीज को 8-10 साल हो गए थे और मेरी डायबिटीज 350-400 ऐसे ही रहती थी। पर थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ का, कनिका मैम का, जिनकी हर्बल लाइफ लेने से अब मेरी डायबिटीज 150, कई बार 90 भी आ जाती है, 100 भी आ जाती है। मैं 3 टाइम टैबलेट लेती थी, अब मैं सिर्फ 2 टाइम ही लेने लग गई हूँ, और वो भी नहीं लेती कई बार को। पर थैंक यू करती हूँ हर्बल लाइफ का, जिससे मेरी डायबिटीज भी ठीक हुई, मेरा 12 kg वेट लूज है और मैं पहले से ज्यादा एक्टिव हूँ। थैंक यू करती हूँ। थैंक यू मैम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए रेनू मैम के लिए, बहुत अच्छा रिजल्ट है। एंड देखिए, 2 रेनू की डायबिटीज तो हमने ठीक कर दी। ऐदा ही भी बहुत रेनू है, पूरी दुनिया में अभी बहुत रेनू है। 2 तो हमारे पास आ गई थी, 2 की डायबिटीज तो हमने ठीक कर दी, बट आप लोग अपने अपने आसपास की रेनू को ढूंढ के ठीक करेंगे। राकेश सर ने भी अपनी रेनू को ठीक कर दिया, मैंने भी अपनी रेनू को ठीक कर दिया। सो क्या आप अपने आसपास की रेनू नाम की लेडीज को ही ठीक कर दो आप। सो बहुत बड़ा चेंज आप कर सकते हो। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी आपके डिवाइस पे मोहन चंद लिखा है, सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए। अच्छा, मोहन सर के रिजल्ट से पहले मैं इंद्रप्रीत मैम का रिजल्ट सुनवाना चाहूंगी। इंद्रप्रीत मैम को भी डायबिटीज थी।
हाँ जी मैम, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। बढ़िया सी क्लैपिंग इंद्रप्रीत मैम के लिए कर दीजिए। हुई आवाज आई मैडम? हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग हर्बल फैमिली। मैं इंद्रप्रीत नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। मेरे को ऐसे डायबिटीज तो मेरी ठीक हो गई है और बीपी भी ठीक है। मैम और आपको इसमें डायबिटीज कितने टाइम से थी? मुझे ना 3-4 साल से थी। असल मेरा एक ना ऑपरेशन हुआ था, तो जब मुझे एडमिट किया ना उन्होंने, 3 दिन करते हैं ना वो, तब मुझे हुई, पहले नहीं थी। तो, अभी आपने मैम जो HbA1c टेस्ट करवाया वो आपका नॉर्मल आ गया? हाँ जी, अब ठीक हूँ, मेरी डायबिटीज ठीक है। पर So, वेट ना मेरा थोड़ा स्ट्रक हो गया वैसे ना, ठीक वो जा नहीं रहा, मतलब एक आध केजी ऊपर या नीचे ऐसे हो जाते हैं। कोई बात नहीं मैम, आज मैं आके ना आपकी स्कैन करके आपका दोबारा से डाइट प्लान बनाती हूँ। ठीक है, आपकी RM चेक करते हैं। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो इंद्रप्रीत मैम के लिए। एक्चुअली इंद्रप्रीत मैम का जो वेट स्टक है, जो स्लो कम हो रहा है, मैम ना मेडिसिन बहुत खाते हैं एंड कुछ मैम को ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसकी मेडिसिन मैम को कंटिन्यू लेनी ही पड़ती है। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि मेडिसिन, देखो ये प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपको बोला जाता है कि आप लोगों को अपने आप को बीमारी लगने से पहले न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना हमें कि मैम अभी हम बिल्कुल फिट है, अभी हमें न्यूट्रिशन की जरूरत नहीं है, अभी हमें जॉइंट सपोर्ट खाने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम खाने की जरूरत नहीं है, बीटा हार्ट खाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको क्यों बोलती हूँ कि पूरा न्यूट्रिशन खा के आप बीमारियों से बचे रहते हो। अगर बीमारी होती है तो बीमारी के साथ मेडिसिन आएगी, मेडिसिन खाओगे, फिर न्यूट्रिशन भी लोगे, रिजल्ट स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है, स्लो हो जाता है। इस वजह से दवाइयों के साथ न्यूट्रिशन का रिजल्ट वैसा नहीं आता जो दवाइयों के बिना आता है। ठीक है, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ आपके डिवाइस पे, उर्मिला मैम भी, हाँ प्राची कहाँ है? प्राची, प्राची हैंड रेज करोगे आप बेटा? प्राची मुझे दिखाई नहीं दे रही, हैंड रेज करना। उर्मिला मैम है या तो प्राची है, मुझे दिखाई नहीं दे रहे आप। अच्छा ये रहे, ये रहे। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो उर्मिला मैम के लिए। हाँ जी आगे आगे, वेरी गुड। अभी उर्मिला मैम से रिजल्ट सुनेंगे। हाँ जी मैम। हेलो, हाँ जी गुड मैम, मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मेरा मैम। नाम उर्मिला है और मैं नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। हाँ जी मैम। मैंने इस सिस्टम में मैं हाई बीपी की वजह से आई थी। इससे मेरा 8-9 किलो वजन कम हो गया और मैं बीपी मेरा बिल्कुल ठीक है। मेरे को पैरालाइज हो गया था मैं, और मैं बेड पे चली गई थी, कोई काम नहीं मतलब मेरे से होता था, बिल्कुल भी नहीं काम होता था। एक टाइम ही खाना बनता था, 2 टाइम पैकिंग बाहर से। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बीपी की कोई गोली नहीं ली, 4 महीने से मैंने दवाई नहीं खाई है बीपी की, नॉर्मल है बीपी मेरा। मैम बीपी की दवाई दी आता नहीं आ रही, क्रेविंग तो नहीं हो रही? नहीं। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। देखिए ऐसे दवाइयां छूटती हैं। एंड मैं आपको बताऊं, उर्मिला मैम ने भी 100% हर्बल लाइफ को दिया है, डेली सेशंस लगाते हैं, डाइट प्लान उसी तरीके से फॉलो करते हैं जैसे दिया जाता है। सो इसीलिए रिजल्ट आते हैं। तभी तो आपको बोला जाता है कि जो लोग जूम सेशंस में नहीं आते, चेक करना उनका रिजल्ट और चेक करना अपना रिजल्ट, जमीन आसमान का फर्क होता है। सो नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी मोहन सर अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। माय नेम इज मोहन चंद सैनी, नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से। मेरी एज 62 ईयर और मेरा वेट 95 था जब मैं आया था। अब मेरा वेट 2.5 महीने में 15 किलो वेट कम हो गया है। और मेरे को मतलब क्या था बोला, सांस की प्रॉब्लम वो बिल्कुल ठीक हो गया। मैं खेतों में भी काम करता हूँ, बैठ के मेरे बैठा था, जब तक खाना भी खा सकता था। और मेरे को वो था अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था, मेरा 413 था और 62 हो गया मेरा, बिल्कुल नॉर्मल हो गया। ਹੁਣ हाँ ਤਾਂ जी, ਮੋਹਨ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੋਹਨ ਸਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਆਪਾਂ।
हिड़हिड़ी लगी। मेरे को सांस की बहुत ज्यादा दिक्कत थी, मतलब मैं वैसे बैठे बैठे सांस चढ़ता था, अब ठीक हो गया सारा। और मेरे को देर तो अपना इसकी प्रॉब्लम थी, गैस बनता था, गैस में भी अभी आराम है। और मिसेज को शुगर रहती थी 350 400, मतलब 3 टाइम टैबलेट लगी, 1,000 की और 1,000 की उसको शाम को, दोपहर को थी। दोपहर वाली अभी बंद कर दी है और सुबह शाम की रह गई है। और उनका बीपी भी नॉर्मल हो गया है और कई बीमारियां थी उनमें फर्क पड़ गया है। थैंक यू मैडम। तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। ਹੁਣ ਨਾ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਭ ਦਾ ਵਧੀਆ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਇਨਦੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਹ ਫਿੱਟ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ। ये भी रिजल्ट है। गुस्सा कितने लोग कर दे, चिल्लाते कितने लोग हैं। एक दिन ना आपके सारे जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनसे रिजल्ट सुनेंगे आपका, क्या जी ओवरऑल बताओ इनके अंदर क्या चेंज है। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, आपके डिवाइस पे उमा लिखा है, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। हाँ जी मैम। बोलो मैम। हेलो, हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी। मैडम जी इनसे बात कर लो थोड़ी सी। क्या बात करनी? नमस्कार जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैडम इनको मनाओ, मेरी बात नहीं मानते। मैम नहीं ये मानते। रिजल्ट शेयर करो पहले। मैं उमराना नालागढ़ से बिलोंग करती हूँ। इस सिस्टम के साथ आपके साथ जुड़कर मुझे 5 महीने हो गए और मैंने अपनी सारी हेल्थ ठीक कर ली है। बीपी की मेडिसिन छूट गई, मेरी डिस्क प्रॉब्लम ठीक हो गई है और ओबेसिटी तो आप देख ही रहे हो, 25 किलो फैट लूज कर लिया। और अभी जो आइडल वेट की जर्नी है मेरी स्टार्ट है, अब उसको जल्दी मैंने अपना गोल लिख लिया, परसों जाके वहां पर उसमें पूरा फोकस कर रही हूँ। ठीक है जी। बाकी एक्सरसाइज मेरी मॉर्निंग की है, मैं बाद में कर लूंगी उसको, जो मैंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई हुई है। बाकी मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ कि आप मॉर्निंग का शेक लो, मानते नहीं है, कहते मेरे को 1 साल दे। 1 साल में अगर कुछ और ज्यादा होगा तो मैं फिर क्या कर सकते हैं, आप इनसे बात कर लो थोड़ी सी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। सर आपको क्या लगता है शेक मेडिसिन है? नहीं मेरे को सुबह सुबह भूख लगती है तो मेरे को फिर जल्दी सर खाना भी खाना होता शेक से सर भूख लगती नहीं है, हमें तो लगती नहीं सर, हम 2 साल से पी रहे हैं। है। चलो कोई नहीं, करते हैं, शुरू करेंगे। पता है क्या होता है सर, देखो 1 साल का जो इंतजार आप बोल रहे हो ना कि कर लो, वो तो कर लेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। बट 1 साल में ना आपकी बॉडी को बहुत फर्क पड़ जाएगा। या तो 1 साल में शेक पी के फिट हो जाओगे या शेक ना पी के और बीमार हो जाओगे। ड्यूटी जाना होता है ना तो फिर वहां पे वो हो नहीं पाता सर परहेज। बहुत सारी लेडीज, हमारी कुशल्या मैम का रिजल्ट मैं आपको सुनाऊंगी, वो एडवोकेट है, ड्यूटी जाते हैं। बहुत सारे लोग बिजनेसमैन है, मेरे हस्बैंड बिजनेस पूरा दिन शॉप पे होते हैं, मेरे फादर इन लॉ होते हैं, सब कर रहे हैं। सर अपा केड़ा गैस लेके जानी, चूल्हा लेके जाना, कोई प्याज कटने, अपा तो पानी च घोल के पीना, बस इधे च कोई है ही नहीं औखा। संजीव सर, अभी मैं आपको संजीव सर का रिजल्ट सुनाती हूँ, वो भी ड्यूटी जाते हैं, वो भी ले रहे हैं। ये तो सर बहाने हैं। चलो ठीक है जी, करते हैं शुरू। हाँ तो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो उमा मैम के मैडम लिए। जी मेरी बात सुनो, जब इनको कोरोना हुआ था ना तो वो उस चीज का पता हमें है। इनको कोरोना के मतलब शुगर के साथ इनकी मतलब वो था, क्या बोलते हैं उसको, डेंगू भी हो गया, कोलेस्ट्रॉल भी था, साथ में कोरोना, साथ में हाइपरटेंशन। मैं तो भारतीय और मुझे ही पता है कि हम कैसे, हम भूल जाते कि मेडिसिन कौन सी दी कौन सी नहीं देनी है, क्योंकि पता नहीं चलता कि अब कौन सी दी कौन सी नहीं। काढ़े अलग, निमलाइज अलग, स्टीम मलेशन अलग, तो ये इस चीज को नहीं सोचते। अब सोचेंगे मैम। हाँ ठीक है मैडम जी, अब आपका कहना मान ले तो बहुत ही अच्छा है, मैं तो तो कब से बोल रही हूँ इनको। बढ़िया सी ठीक है मैडम। क्लैपिंग दीजिए उमा मैम के लिए। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट कर रही हूँ, हाँ जी संजीव सर, अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। आज का सेशन बहुत ज्यादा अमेजिंग था, मैं इसके लिए क्लैपिंग करता हूँ। और जो डायबिटीज का जैसे टॉपिक आया, चाहे मैं नहाने जा रहा हूँ चाहे पूजा करने जा रहा हूँ, तो माइंड सेट में वही था जो आप बोल रहे थे। सबसे बड़ा तो यही फैक्ट है। आज की लाइफ में हम देखते हैं कि डायबिटीज एक मेजर कॉज बन गया इंडिया में। वो ड्यू टू खाने की वजह से ही है बेसिकली।
और कभी कभी तो फीलिंग होता है कि हम हर्बल लाइफ में एक किश्ती में आ गए हैं जहां पे भगवान ने हमें सरवाइव करना है। जैसे पृथ्वी नाश होने से पहले भगवान ने कुछ किश्ती में चढ़ाए थे कि यही बंदे आगे जिएंगे और सारे खत्म हो जाएंगे। मुझे ये लग रहा है कि ये एक बोट है जिसमें हम लकी पर्सन है कि वी आर ट्रेवलिंग विद दिस बोट। तो हमें ये चीज लग रहा है कि हम बहुत लक्की हैं कि जिससे डायबिटीज भी खत्म हो रही है और बीमारी भी खत्म हो रही है। पर मैं ये चाह रहा हूँ कि ये इसी स्क्रीन के अंदर ही ना रहे, इसको वर्ल्ड फैलाओ। क्योंकि हम अदर कंट्रीज का देखें, अमेरिका जापान से हम 20 से 30 साल पीछे हैं अभी भी। हमें वो चीज नहीं है, हम अभी नंबर 1 नहीं बने, हम अब हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, अभी कोई पर्सन हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे साथ जापानीज भी काम करते हैं। जब हम कोई ओकेजन करते हैं या मिठाई देते हैं या कोई चिप्स दे दिया, सर ये टेक करो, इनटेक से पहले वो बताएं शो मी द कैलोरीज इन दिस। फर्स्ट वो कैलोरीज चेक करते हैं देन ईट। वो इतने कॉन्शियस है कि हमने लाइफ जीनी है और आगे अपने देश को भी बढ़ाना है, खुद भी सरवाइव करना है। अभी जो एग्जांपल भाई साहब उमा जी का मैं देता हूँ, जब मैं कोविड में था 2021 में अप्रैल में, तो जब मैं बेड पे था, कई न्यूज ऐसी आती है कि कोविड जिसको हो गया वो बचेगा नहीं। तो माइंड सेट में था, एक घर नहीं था, फैमिली सिक्योर नहीं थी, तो मैंने उस टाइम सोच लिया था कि अभी प्लान क्या करना है। उस टाइम ही मेरे गोल डिसाइड हो गए थे कि सबसे पहले तो एक टर्म इंश्योरेंस लेना है जो 1-2 करोड़ का हो, अभी फैमिली सर्वाइव है। दूसरा होम तैयार करना है। तीसरा अपनी फैमिली को फिट रखना है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हम डेली बेस में नहीं करते, कि जॉब पे नहीं ले सकते हैं, हम कर सकते हैं। पर्सन कुछ भी कर सकता है, उसके लिए इम्पॉसिबल नथिंग है ही नहीं। यदि माइंड सेट में नथिंग है तो वो नथिंग ही है। तो मेरे ख्याल में तो यदि हम अपनी फैमिली को एक आराम से सोच के देखें तो ये सारा कुछ हो सकता है। पहले अपनी फैमिली की प्रायोरिटी एंड सेफ्टी हमें देखनी जरूरी है। तो आज का जो मुझे लग रहा सेशन बहुत ही अमेजिंग था। मैं चाहता हूं कि ये इसी स्क्रीन में, इसी स्लाइड में ना बन के रह के वर्ल्ड वाइड इनको एक्सपोज किया जाए। और इसको अपने जो ये स्क्रीन में मैडम आप देते हो, इसको आप सेव करो एज ए स्क्रीन और इसमें व्हाट्सएप पे डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, ताकि और बंदे भी इससे जागृत हो और इसमें आए। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इमेजिंग था। हमारे सामने डायबिटीज के कितने पेशेंट चले गए, 60 तक ही जीते हैं। उसके बाद इंसुलेशन कितनी लेती है, 500 पे दुनिया भर की इंसुलेशन लेते हैं। तो मेरे ख्याल में तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसको हम अपने तक ना रह के आगे स्प्रेड करें। ठीक है, तो अभी मैं करता हूँ क्योंकि मैडम मुझे कह रही है बस इतना ही बोल, पर मेरे को बोलने में और लगता है कि मैं और एक्सप्लोर करूँ ये चीज। मैम की जगह ले लो। थैंक यू मैम। सो बढ़िया से क्लैपिंग कर दीजिए संजीव सर के लिए। वाह भाई, भाई संजीव सर आने वाले टाइम में तो संजीव सर आप सेशंस लोगे, बहुत अच्छा बोलते हैं सर। बढ़िया सी क्लैपिंग कर दो संजीव सर के लिए। सर ने कितनी अच्छी लाइन बोली। सर ने बोला कि हम एक ऐसी कश्ती में बैठ गए हैं जो भगवान कहता था ना कि यही लोग बचेंगे, बाकी सब सर्वनाश हो जाएगा। हमें अब ऐसी फीलिंग आती है कि हम हर्बल लाइफ की कश्ती में बैठ गए हैं। आपको मैं बताऊं, हर्बल लाइफ का जो बिजनेस है वो इंडिया में नंबर 1 है। हर्बल लाइफ 96 कंट्रीज में है, बट इंडिया में नंबर 1 है। हम लोग ना बड़े खुश होते हैं, तालियां मारते हैं, ये इंडिया में हर्बल लाइफ का बिजनेस नंबर 1, हम ग्रो कर रहे हैं, हम भी 1 बिलियन हो गए, 2 बिलियन हो गए। ये सबसे बड़ी शर्मनाक की भी चीज है कि इंडियन सबसे ज्यादा बीमार है। एंड आपको मैं बताऊं, अभी अजय गन्ना सर क्या बोलते हैं कि अभी तो इंडियंस ने लिया ही कुछ नहीं है। अभी तो इंडिया की जो पॉपुलेशन है, अभी तो हर्बल लाइफ 0.1% भी नहीं गया है। तो आप लोग सोचो, पूरी जनता, पूरा इंडिया बीमार है। तो हम लोगों को, जैसे सर ने बोला ना, इसको फैलाना है। जैसे कोरोना को कोरोना भी तो फैलाया गया था ना, बीमारियां भी फैलाई जाती है ना कि नहीं? ऐसी हर्बल लाइफ फैलानी है ताकि अपना इंडिया स्वस्थ इंडिया बने। ठीक है, हमारा इंडिया बेस्ट इंडिया होना चाहिए, प्रोडक्टिव इंडिया होना चाहिए। पैसा बीमारियों में ना जाकर डेवलपमेंट पे लगना चाहिए इंडिया की। ठीक है, सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए। बहुत अच्छा पॉइंट बोला संजीव सर ने। नेक्स्ट में जिनका माइक अनम्यूट करने वाली हूँ, हाँ जी, आपके डिवाइस पे परवीन लता लिखा है। मैम अपनी तरफ से अनम्यूट कीजिए एंड शेयर कीजिए। फिर मैंने आपको आज एक स्टोरी सुनानी है, बहुत अच्छी स्टोरी है।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग हर्बल लाइफ। मैम मैं 2 महीने हो गए मेरे को हर्बल लाइफ में आके, और मेरी सारी हेल्थ इशू खत्म हो चुके हैं। और पहले मैं 8 बजे उठती थी, मेरे से उठा ही नहीं जाता था सब। अब मैं 5 बजे रसोई में अपने आप ही सब कुछ करने लगी हूँ। और अब ऐसा हो गया भी जैसे मशीन होती है ना, भी चले रहो, बैठा ही नहीं जाता। और मैम मैंने नहीं सोचा था कि अब मैं ज्यादा दिन टिक पाऊंगी, मेरी तो छुट्टी होने वाली है। पर जिस दिन से मैंने हर्बल लाइफ लिया है, उस दिन से मेरे को प्रियंका ने ऐसा जादू दे दिया कि मैं इसके बिना रह नहीं सकती। और भी कुछ करना हो, पहले ऐसा होता भी अपना न्यूट्रिशन ले लूं और उसके बाद और काम करूं। और मैम मैंने अपने बेटे को शुरू करवा दिया है। और आपने मेरी बेटी से बात करनी है, मैंने उनको बोला था भी मैम से बात करना, और आप भी चालू कर दो। कहती ठीक है जी, वो जीरकपुर में है। और मैम मैं अपने हस्बैंड को भी देने लग जाऊंगी 1-2 दिन में। आ, बाकी लोगों की हेल्प जितनी हो सकेगी उतनी करूंगी मैम। मेरी ऐसा हो कि मेरी वजह से और भी फिट हो जाए, जैसे मैं थी बेड पे ना रहे कोई। थैंक यू मैम, थैंक यू प्रियंका, थैंक यू रिंकी मैम, थैंक यू कनिका मैम, तो थैंक यू बढ़िया हर। सी क्लैपिंग कर दो। परवीन मैम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। मैं आपको बताऊं, हर्बल लाइफ का मैसेज स्टेटस क्यों लगाने, क्योंकि इस दिवाली आप लोग तो ठीक हो गए, हम तो ठीक हो गए, बट बहुत सारी लेडीज आज भी बेड रिडन है। बहुत सारे बच्चों को आज भी दिवाली पे माँ खाना बनाकर नहीं देने वाली। बहुत सारे पेरेंट्स आज भी उस दिवाली वाले दिन भी आप देखना हॉस्पिटल्स कितने भरे रहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियां लोगों को है, रो रहे होते हैं लोग। उन लोगों की मदद करनी है। हम पटाखे जलाएं वो मैटर नहीं करता, कोई हमारी वजह से दिवाली अच्छे से मनाए, खुशी से मनाए, जिंदगी जिए, वो बहुत मैटर करता है। हर्बल लाइफ सिर्फ एक बिजनेस नहीं है, हर्बल लाइफ एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आप फीलिंग शेयर करते हो, रिलेशंस बनाते हो, प्यार फैलाते हो, एंड लोगों को बहुत ज्यादा अच्छी जिंदगी देने का एक जज्बा देते हो। सो बढ़िया सी क्लैपिंग कर दीजिए परवीन मैम के लिए, बहुत अच्छा मैसेज दिया। एंड एक मैम ने और चीज बात बोली जो मुझे बहुत अच्छी लगी, कि हमारा जो मिशन है, हमारा मिशन है वी मेक द वर्ल्ड हेल्थियर एंड हैप्पियर। पर वर्ल्ड हमारा पहले खुद का घर होना चाहिए। अपने घर में जितने सदस्य हैं, हर एक सदस्य का जो ब्रेकफास्ट है वो शेक होना चाहिए। अगर देखो माँ होती है ना, जो एक लेडी होती है घर में, सबसे अच्छी जो चीज आती है सबसे पहले हम अपने बच्चे और पति को देते हैं, अपने मम्मी पापा को देते हैं। वेव करके बताओ, वेव करके बताओ, देते हैं ना कि ये अच्छी चीज आई है, मैं इसको भी दे दूं, इसको भी दे दूं। तो शेक आप उनसे कैसे दूर रख सकते हैं? आपको क्यों ऐसे लगता है कि ये देखो, और हर्बल लाइफ ने ऐसा सिस्टम भी बनाया है कि पहले शेक पीना है, फिर रिजल्ट देखना है,